हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। अभी आप लोगों ने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, और ये चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है। एक सेशन हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं जिसमें हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, और आपको आंसर किस तरीके से करना है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो सोशोलॉजी की बात करेंगे। और सोशोलॉजी सब्जेक्ट अभी क्यों उठाया हम लोगों ने, क्योंकि जो हमारा लाइब्रेरी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो आपका इंडियन हिस्ट्री और सोशोलॉजी। तो कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमने आप लोगों को ये बात बताई थी कि हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सोर्सेज हैं जो हम लोगों को फॉलो करने चाहिए, और नोट्स कैसे पढ़ने हैं, वो सारी चीजें हम लोग अभी बात करेंगे। और वो प्रीवियस ईयर से आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो, हमने पहले भी ये कई बार ये बात बोली है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड है आपके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, और कोई भी जो सब्जेक्ट है वो कैसे पढ़ना है आपको। आप जब सोशियोलॉजी के क्वेश्चन देखोगे, वैसे तो हम बात करें तो ये छोटे सब्जेक्ट्स में आता है और ये 20 नंबर का सब्जेक्ट है, लेकिन आप क्या करते हो, इन छोटे सब्जेक्ट्स को अवॉइड करते जाते हो, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से कई बार डायरेक्ट भी आ जाते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे लास्ट ईयर का जब पेपर था तो आप देखोगे क्लियरली, आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि क्वेश्चंस की समझ होनी चाहिए लिखने के लिए, ना कि आपको डायरेक्ट डायरेक्ट वो वर्ड किसी बुक या किसी नोट से उठ के आया हो। ऐसा बहुत कम चांसेस हो रहे हैं अभी जैसे पेपर बन रहा है। तो आपको उसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो हम एक बार देख लेते हैं सिलेबस की। अगर बात करें तो ये हमारा सिलेबस है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है, दोनों। आप लोगों को ये सिलेबस याद होना चाहिए कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो आपके सोशियोलॉजी वाले पार्ट में मेंशन किए हुए हैं। दूसरी चीज, आपके पास इनके नोट्स या तो खुद के होने चाहिए, या फिर हमने क्या किया है, आपको चैप्टर बता देंगे हम कि कौन सा चैप्टर आरबीएससी का, कौन सा चैप्टर एनसीईआरटी की क्लास का आपको पढ़ना है, 11th और 12th की जो बुक्स हैं। अभी यहाँ पे जो मैंने ये जो कट कर रखा है, इसमें ये चीज डिनोट हो रही है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो 2023 में आया था। अगर मैंने येलो कर दिया है तो इसका मतलब वो 2021 में आया था, और ये ग्रीन कर रखा है तो 2016 और 18 में इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक बार अगर हम लोग देखें ना, तो देखोगे क्लास जो है, क्लास इन इंडियन सोसाइटी, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपका 2023 में भी आया, 21 में भी आया, 16 में भी आया। लेकिन लेकिन सॉरी, कास्ट के ऊपर, लेकिन क्लास के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। अब आपकी ये मतलब जिम्मेदारी बनती है कि अब क्लास के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। हालांकि कास्ट के ऊपर क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, हमें वो क्वेश्चन भी देखने हैं, बट क्लास को आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि ये पार्ट अभी तक पूछा नहीं है। और इसमें भी आप जैसे नेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, इसके फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ओरिजिन और चैलेंजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछना अभी बाकी है। तो अब इस बार क्या हो सकता है कि भाई ओरिजिन और चैलेंजेस से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये चीज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जैसे संस्कृताइजेशन की अगर बात करें तो 2016 में क्वेश्चन पूछा, इससे 2023 में भी क्वेश्चन आया है। आप अगर ये बात करो वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन से भी 2023 के अंदर क्वेश्चन आया। फिर सेकुलराइजेशन है, इसमें 2016 से क्वेश्चन आया। ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आप देखोगे तो 2016 में भी आया और 2023 में भी क्वेश्चन आया। तो ये चीज आपको हम लोगों ने ये चीज बताई कि हाँ टॉपिक कहां कहां से आप देखोगे, हर वर्ड जो मेंशन किया है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। जहां से अभी क्वेश्चन नहीं आया है तो आप ये मान के चलो यहां से पूछने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। जैसे अगर थर्ड टॉपिक से बात करें, जो चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटी है, उसमें डोवरी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, डाइवोर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी, चाइल्ड मैरिज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, करप्शन के ऊपर पूछ लिया, अभी कम्युनलिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आया है। मैं आपको ये चीज यहां पे ये नहीं बता रहा कि आपको भाई इस ये जो टॉपिक पूछे गए हैं इन्हीं से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, नहीं। क्वेश्चन तो आपको या नोट्स जो हैं या टॉपिक जो, वो सारे प्रिपेयर करने हैं, बट हाँ जो नहीं पूछे गए हैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछ लिए जाए। पॉवर्टी से क्वेश्चन आ चुका, अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आ चुका, ड्रग एडिक्शन से भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। अगर वनरेबल सेक्शंस की बात करें तो स्पेशली मेंशन है यहाँ पे, जैसे दलित, एल्डरली पीपल और डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड से भी क्वेश्चन नहीं आया है, दलित और एल्डरली से क्वेश्चन आ चुका है।
अगर ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान की बात करें तो भील, है ना, और मीना कम्युनिटी और गार्सिया ट्राइब से, अब जैसे 2023 में गार्सिया से क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन कई बार तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, या फिर मेंशन कर देगा कि गार्सिया ट्राइब की प्रॉब्लम क्या है, मीना ट्राइब की प्रॉब्लम क्या है, इनका ऑक्यूपेशन क्या था, इनकी इकोनॉमी की क्या क्या सोर्सेज हैं। इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करने हैं। छोटा सा टॉपिक है, आराम से अगर करते हो आप तो बहुत कम दिन में, इवन एक वीक के अंदर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपने नोट्स के साथ भी, इवन आप आंसर राइटिंग के साथ भी। अब हमारा जो क्यूबिट प्रोग्राम स्टार्ट होगा और जो कि लाइब्रेरी के साथ सिंक किया गया है, उसमें हर टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे डे 1 पे कास्ट से क्वेश्चन आ जाएंगे, डे 2 पे क्लास से क्वेश्चन आएंगे, फिर डे 3 से इस वाले पार्ट से, डे 5 पे इस वाले पार्ट से, और डे आपका 4 और 5 पे इस वाले पार्ट से आ जाएंगे। तो ऐसे हर दिन आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे हमारे लाइब्रेरी प्रोग्राम में, और वहां पे आपसे लिखवाए भी जाएंगे। तो ऑलमोस्ट कोई भी टॉपिक ऐसा छूटेगा नहीं अपना, हम लोग सब कवर कर लेंगे। अब एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि कहां कहां से आते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट के लिए। जैसे हम लोग जो हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म है जो आरएस की तैयारी करवा रहा हो, ये इनका काम बनता है कि हाँ वो आपको बताएं कि कहां से प्रिपेयर करना है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि कहां से प्रिपेयर करना है, तो आपके लिए वो इजी हो जाता है कि हाँ चलो ये बुक उठाई और हम उसको प्रिपेयर कर लें। जैसे मेंशन द फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्लो डिस्कस्ड बाय अर्जुन अपादुराई रिगार्डिंग ग्लोबल सोसाइटी। ओके, ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे, क्योंकि इन्होंने एक सोशोलॉजिस्ट का नाम दे दिया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वैसे ये, ओके, अर्जुन अपादुराई। इनके बारे में इन्होंने किस तरीके से कल्चरल फ्लो को डिफाइन किया है, ओके, और ग्लोबल सोसाइटी के बारे में जो लिखा है, ये आपका इग्नू में एज इट इज दिया हुआ है। इस क्वेश्चन से एक चीज तो मतलब हम लोगों को पता चलती है कि हम लोग अपने सोर्सेज को कई बार कंफाइन नहीं कर पाते। हमें क्या है कि सोर्सेज को थोड़ा सा एक स्टेप आगे या फर्दर जाके चीजों को पढ़ना पड़ेगा, वरना हमारे लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जब हमको दिखेंगे तो वो क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो 5 स्केप्स जो मेंशन किए गए थे अर्जुन अपादुराई के द्वारा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब वैसे आपको ये अपने नोट्स में नहीं मिलेगा कहीं भी, लेकिन ये इग्नू में मेंशन, इवन मैं आपको बता दूं, ना तो ये आरबीएससी में मेंशन है और ना ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ये इन दोनों किताबों में नहीं दिया हुआ। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी की पूरी इग्नू उठा के पढ़ने लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि ये जो टॉपिक है क्लास और कास्ट वाला है, या कोई भी जैसे ग्लोबलाइजेशन वाला है, वेस्टर्नाइजेशन है, संस्कृताइजेशन है, आप इस टॉपिक को क्या करोगे, एक बार आरबीएससी में देखोगे, एक बार एनसीईआरटी में देखोगे, एक बार इग्नू या एनआईओएस में सर्च कर लो, सिर्फ आप स्किम कर लो। आपको ऐसा नहीं है कि उसकी एक एक लाइन पढ़नी है, आपको टॉपिक देखते ही ये बात पता चलेगी कि मुझे इस टॉपिक में कितना लेंथ में या ब्रीफ में इस चीज को पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमारे नोट्स में मेंशन की गई है या आरबीएससी में चीजें कवर की गई है। जो आरबीएससी और आपके नोट्स में जो चीजें दी गई होती हैं उसको आप मत पढ़ो, हाँ, लेकिन कोई नई चीज आपको लगती है तो उसको आप देख लो एक बार, वो आप अपने नोट्स में एक बार जाके नोट कर लो भाई, कि हाँ यार ये जो चीज है एक्स्ट्रा मिल गई है मेरे को, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो आपको एडिशन, जो वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। जैसे कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का, ये आपके किसी भी नोट्स में जब भी आप अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे तो वहां पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे आप ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी वाला क्वेश्चन जो आया था, वैसे तो आपके पास पॉवर्टी के नोट्स मिलेंगे, सबके पास मिलेंगे, आप एनसीईआरटी देखोगे, आरबीएससी देखोगे तो भी कर लोगे, लेकिन यहां पे जो मतलब था वो कल्चर का था, आपको कल्चर का मतलब पता होना चाहिए। और ये चीज कैसे आती है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब जब किताब पढ़ते हो, आपने क्या किया होगा, नोट्स में पता क्या कर लिया होगा आपने, पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, पॉवर्टी की टाइप्स कितनी होती है, पॉवर्टी के चैलेंजेस क्या है, पॉवर्टी के लिए क्या स्कीम्स बनाई गई हैं, ये इस तरीके से आपने पढ़ के आप चले गए होगे। लेकिन वहां पे क्या आ गया, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। अब ये जो वो बात बोली जाती है, आप लोगों को कई बार बोला होगा कि जब हम बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं ना, तब हमारा आंसर निकल के आता है। आप आरबीएससी में जब पॉवर्टी वाला चैप्टर पढ़ोगे या एनसीईआरटी में पढ़ोगे, तो वहां पे जो कल्चर का जो मतलब है, कल्चर का मतलब यहां पे हो जाता है बिहेवियर, एटीट्यूड, क्या एप्टीट्यूड है आपका, ओके। तब ये चीजें जब आप अपने आंसर में मेंशन करते हो, है ना, तब आपका आंसर सही निकल के आता है। और ये जो चीजें जब आती हैं जब आप किताब पढ़ते हो, खाली नोट्स में ऐसे नहीं मिलेगा कि डिफाइन कल्चर ऑफ पॉवर्टी आपको,
आप चाहे सर्च करके देख लेना, एनसीईआरटी में भी एज इट इज या फिर आरबीएससी में एज इट इज नहीं मिलेगा कि कोई क्वेश्चन एज इट इज मिल गया और उसके नीचे आंसर लिखा हो कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी क्या होता है। नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक एक लाइन से चीजें निकल के आती हैं और वहां से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वो आपको करनी पड़ेगी और वो किताबें पढ़ने से आती है। इसलिए हमारा जो फोकस है, इवन मतलब तेज सिविल्स का जो फोकस है वो किताबों पे इसलिए रहता है क्योंकि भाई डायरेक्ट नहीं आता। जैसे डीमेरिट्स ऑफ डोवरी सिस्टम है, डायरेक्ट मिल जाएगा। डोवरी का जब आप टॉपिक या नोट्स बनाओगे कहीं भी सब जगह मिल जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं है। इवन आपका चाहे नोट्स हो, आरबीएससी हो, एनसीईआरटी हो, कहीं भी हो, आप अखबार भी पढ़ रहे होगे तो भी ये आप अपनी रोजमर्रा जीवन में ये चीजें सुन रहे होते हो, तो ये आंसर तो आप कर लोगे। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा फाइटर हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, हाउ कास्ट सिस्टम रिप्रेजेंट सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। आरबीएससी की जो 11वीं क्लास है उसके छठे चैप्टर में आपको मेंशन किया हुआ है। आप देख लोगे कि किस तरीके से सेगमेंटल डिवीजन किया गया है कास्ट का। ओके, प्रेजेंट द सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ गार्सिया ट्राइब, ये भी ट्राइब प्रॉब्लम्स मेंशन किया गया है। प्रॉब्लम्स, वेलफेयर स्कीम्स क्या क्या होती हैं वो आपको अलग से तो ये जो सिंपल क्वेश्चन है ये तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब जैसे ये था, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट टॉक्सिकेशन, है ना। वेस्ट टॉक्सिकेशन से आप क्या समझते हो भाई, डायरेक्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। ईरान के एक सोशोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने इस टर्म को डिनोट किया था वेस्ट टॉक्सिकेशन। और ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन था ये। अब वेस्टर्नाइजेशन के जो इल इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं, उसी के ऊपर आपको लिखना था ये। लेकिन ये कब आएगा, जब आप किताब पढ़ रहे होगे। एज इट इज वर्ड डिफाइन करके वो आपको नहीं मिलेगा वहां पे, बस आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। क्लियर है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। और जब आप जैसे ये आरबीएससी के जो चैप्टर है ना, आपको पूरी सोशियोलॉजी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वो चैप्टर जो मैं मेंशन करके दे रहे हैं हम यहाँ पे, आप उन चैप्टर्स को पढ़ लो और अपने नोट्स को पढ़ लो। उसके बाद जो हम लोग आप लोगों को क्वेश्चंस देंगे डेली बेसिस पे और टेस्ट सीरीज में, उनके सॉल्यूशन आप पढ़ लोगे तो वो इनफ है, सोशियोलॉजी के लिए इनफ है। और इसी तरीके से हम हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अब अगर बात करें जैसे चारदा एक्ट वाला क्वेश्चन था, तो 12वीं क्लास के चैप्टर 8 में आपको मिल जाएगा आरबीएससी में, व्हाई इज कास्ट सिस्टम एन एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी। एज इट इज नहीं मिलेगा कि भाई ये क्वेश्चन मिल गया, व्हाई इज कास्ट सिस्टम एज एन एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी और इसके नीचे आंसर था मैंने याद कर लिया मैं जाके लिखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप जब कास्ट पढ़ रहे होगे वहां पे, तो आप देख रहे होगे कि वो किस तरीके से कास्ट है, ये भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है इनइक्वालिटी के लिए, कि समाज में किस तरीके से इनइक्वालिटी है। तो वो वहां पे अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग एग्जांपल दिए हुए होते हैं, उसी से आप इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हो कि हाँ यार ये पॉइंट जो है मैं यहां पे लिख सकता हूं। वो सिर्फ किताबों से आएगा। आप 11वीं क्लास के चैप्टर नंबर 3 में जाके देख सकते हो, ये आपको मिल जाए। ग्लोबल विलेज, अगर मैं बात करूं इस ग्लोबल विलेज की, तो एनसीईआरटी में बिजनेस स्टडीज के किताब में ये मेंशन है। लेकिन बिजनेस स्टडीज थोड़ी ना पढ़ेंगे अब सोशियोलॉजी के लिए अपन पूरी की पूरी उठा के, नहीं। बट आप जब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो वहां पे आपको अगर ग्लोबलाइजेशन समझ में आ गया तो आप ग्लोबल विलेज भी लिख लोगे। वही वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये क्वेश्चन होने वाले हैं। एज इट इज डेफिनेशन नहीं लिख पाओगे आप इनकी, और ना आपको कहीं मिलेगी। बट आप चीजें पढ़ के आते हो तो आप कर लो। पॉलिटिकल करप्शन है, करप्शन वाला जैसे दे रखा है, ओके, तो आपको करना पड़ेगा टाइप्स क्या है, आप क्या क्या चैलेंजेस है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, इवन राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, वो आपको याद करने पड़ेंगे। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ ओल्ड एज पेंशन इन राजस्थान, कुछ क्या क्वेश्चन क्या होते हैं जो करंट अफेयर से भी रिलेट कर लिए जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन था, विच एट्रीब्यूट्स हैव बीन गिवन फॉर डोमिनेंट कास्ट बाय एमएन श्रीनिवासन। तो आरबीएससी और एनसीईआरटी में हर जगह मिल जाएगा। कास्ट का वाला जो चैप्टर है वहां पे डोमिनेंट कास्ट के लिए एक अलग सेक्शन में चीजें दी हुई हैं, वहां पे जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं, वो सीधे के सीधे डायरेक्ट पॉइंट्स आप लिख सकते हो। राइट मेजर 5 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। अब यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी आपको यहाँ पे मेंशन नहीं की गई कि मीणा की लिखनी है, गार्सिया की लिखनी है, या फिर आपको भील की लिखनी है, नहीं। आपको क्या कर दिया, ओवरऑल बता दिया, तो आपको ओवरऑल लिखना है। ये भी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यहाँ पे ये नहीं कि गार्सिया ट्राइब की खाली लिख के आ गया, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ पूछा क्या। अगर खाली गार्सिया ट्राइब पूछता है तो आप उन्हीं की मेंशन करो, खाली मीना ट्राइब पूछता है तो वहां पे मीना ट्राइब को ही मेंशन करो। ये आरबीएससी का 12वीं क्लास का जो चैप्टर 3rd है और 9th दोनों चैप्टर पढ़ने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक ये मान के चलो 2-2 या 3-3 घंटे में आप इन चैप्टर्स को खत्म कर दोगे। और ये जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कास्ट और क्लास से, या फिर जो हम बात करें राजस्थान के ट्राइबल से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप कर लोगे, और आपके पास इवन अच्छे एग्जाम्पल्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे आपके पास।
और आप अपने आंसर्स में एग्जाम्पल लिखते हो तो वो ज्यादा बेटर होता है। जैसे डिसेंसिटाइजेशन था भाई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 12th क्लास की एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें, अच्छा एनसीईआरटी के दो पार्ट हैं, 11वीं 12वीं के, 11वीं के भी दो पार्ट हैं, 12वीं के भी दो पार्ट है, तो उसमें एक बार आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। 12वीं के पार्ट 2 के चैप्टर 1 में आपको डिसेंसिटाइजेशन वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके, सिमेंटोनियन संस्कार ये आपको आरबीएससी के चैप्टर 1 में मिल जाएगा, सारे संस्कार वहां पे मेंशन किए हुए हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, अभी तो ये अपने उसमें नहीं है। कास्ट इज एन एंडोगेमस ग्रुप, ये भी आरबीएससी के चैप्टर 6 में आपको मिल जाएगा। ओके, व्हाट आर द चेंजेस बोर्ड बाय सेकुलराइजेशन इन द रिलीजन, ये आप आरबीएससी का जो चैप्टर 5 है 12th क्लास का, वहां पे मिल जाएगा सेकुलराइजेशन वाला जो चैप्टर है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स इन राजस्थान, ये वो चैप्टर 12वीं क्लास का जो चैप्टर 3rd और 9th। तो ये जो चैप्टर है आपको इन्हीं चैप्टर को फोकस करके आपको अपने सोशियोलॉजी के नोट्स हैं जो प्रिपेयर करने हैं। तो ये इसी तरीके से मैंने हर एक क्वेश्चन के पीछे जो पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, 2021, 2018, 2016, ये ईयर्स के क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिया और हर क्वेश्चन के सामने ये लिख दिया है कि भाई कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं, और बाकी मैं अभी बता भी देता हूं आपको जिन पे फोकस करना है। जैसे अगर सोर्सेज की बात करें तो कास्ट एंड क्लास वाला जो चैप्टर है या जो टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, वो आप इन चैप्टर्स से पढ़ोगे। 11th क्लास की आरबीएससी का चैप्टर 6, 11th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट 2 का चैप्टर 1, ठीक है। आरबीएससी का छठा चैप्टर पढ़ना है आपको, और एनसीईआरटी का पार्ट 2 11वीं क्लास का, वो आपको चैप्टर 1 पढ़ना है इस टॉपिक के लिए। और एक चीज थोड़ा सा मैं एक और यहाँ पे बता देता हूँ, अगर और अच्छा आपको इस पे प्रिपेयर करना होता है ना, तो आप एक काम कर लिया करो, जब कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी लिख के गूगल पे सर्च कर लो, या फिर इंडियन एक्सप्रेस लिख दो इसके सामने, इंडियन एक्सप्रेस लिख दो, तो आर्टिकल्स आए हुए होते हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, और उन आर्टिकल्स में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स मेंशन होंगे, स्कीम्स मेंशन होंगी, प्रॉब्लम्स मेंशन होंगी, क्या है ना, और अच्छे पॉइंट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वो भी एक दो आर्टिकल आप पढ़ लोगे या 3-4 आर्टिकल पढ़ लोगे, तो कास्ट और क्लास वाला जो, अगर मान लो एनालिटिकल क्वेश्चन भी आता ना, तो हम लोग उसको करने में सक्षम हो जाते हैं कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं कर लूंगा, कि कास्ट के इंपैक्ट किस तरीके से इकोनॉमी पे पड़ते हैं, अगर ऐसा भी आता तो आप करने में मतलब ऐसा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, तो वो कर सकते हो आप। सीधा क्या है, इंडियन एक्सप्रेस लिख लो, या कोई भी आप गूगल पे जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे वहां पे। प्रोसेस ऑफ चेंज की बात करें, जैसे सेंस्क्रिटाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनके लिए ये चैप्टर हैं जो आपको फॉलो करने हैं। 12वीं क्लास का आरबीएससी किताब का 5वां चैप्टर है। एनसीईआरटी का अगर बात करें तो पार्ट 2 का 12वीं क्लास का चैप्टर 2 और छठा चैप्टर आपको करना है। ग्लोबलाइजेशन कहां से पढ़ोगे आप, चैप्टर 3 से पढ़ोगे एनसीईआरटी के से, ठीक है। ये चैप्टर नोट कर लेना, ये पीडीएफ हम आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे, तो आप लोग देख लेना, यही चैप्टर आपको करना है। और जो हमारे स्टूडेंट जो एनरोल होंगे प्रोग्राम से, उनके साथ हम इन चैप्टर्स की पीडीएफ भी शेयर करेंगे, ताकि आपको ना ढूंढना पड़े, आप तो बस प्रिंट निकाल के उसको पढ़ लो, पूरी की पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो आरबीएससी 12th क्लास में कुछ चैप्टर अलग अलग मेंशन किए हुए हैं, बट मैं इन टॉपिक्स को आपको क्लास की बजाय मैं चाहूंगा कि आप इन टॉपिक्स को गूगल से प्रिपेयर करें। गूगल से बोले तो आप इंडियन एक्सप्रेस से, करंट अफेयर से, इनसे जब करोगे ये टॉपिक सीधा के सीधा डालो, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एडिक्शन, वनरेबल सेक्शंस, या फिर जो भी आपके नोट्स में है, आपके नोट्स में सब में मिल जाएगा, ये हर टॉपिक के ऊपर आपको पॉइंट मिल जाएंगे। बट थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर से भी चीजें कवर कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको पॉइंट्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। ट्राइबल कम्युनिटी वाला जो टॉपिक है वो आपका 12th क्लास की चैप्टर 3 और चैप्टर 9 प्लस में, राजस्थान पत्रिका जो न्यूज़पेपर आता है वहां पे भी ट्राइबल्स से रिलेटेड कोई न्यूज आती है, तो वहां से आपको अपने पॉइंट्स को जोट डाउन करना है। क्लियर है, तो ऐसे आप लोग इन टॉपिक्स को कवर करोगे। बाकी हमारे भी सोशियोलॉजी के नोट्स आने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में। हमने आरबीएससी के जो जो चैप्टर्स अभी आप लोगों को बताए हैं, वो सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर रखे हैं, और उसके सामने मतलब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उससे पहले पहले सारे पीवाईक्यू भी मेंशन किए गए हैं, और इस तरीके से आपको, क्योंकि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसे नोट्स आप लोगों को मिलेंगे और आप लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ कैसा डायग्राम आपको आंसर राइटिंग में बनाना है। हमारा लाइब्रेरी का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो पहले जो टॉपिक, दो सब्जेक्ट हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है इंडियन हिस्ट्री आपका, और सोशियोलॉजी जो अभी हम लोगों ने बताया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर देखेंगे, और इसी तरीके से देखेंगे कि हमें पढ़ना कहां से है,
कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है या डायरेक्ट है। अब जैसे सोशियोलॉजी में क्लियर हुआ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट आगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग का काम है, आपकी समझ कैसी है। और समझ तभी आती, खाली नोट्स पढ़ने से नहीं आती। मैंने बहुत बार ये चीज आप लोगों को बोली भी है। नोट्स में क्या होता है कि आप छोटे पॉइंट्स पढ़ के चले जाते हो, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पाते कि हाँ यार, अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो उसको लिखना कैसे है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं अभी जैसे पेपर बन रहा है। तो ठीक है, तो आप ये इस चीज का ध्यान रखिए। 17 तारीख को आप लाइब्रेरी में आपको पेपर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, 17 तारीख से, और मेंटोर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी तो आप आके बैठ ही सकते हो, तो बता ही चुके हैं हम लोग। तो ये था हमारा सोशियोलॉजी का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों इंडियन हिस्ट्री के साथ मिलते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।